जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। जेएसएससी को अगर कभी खुशी कभी गम आयोग कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, और मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो लोग जो जेएसएससी को टारगेट करके अपनी तैयारी करते हैं। क्योंकि जेएसएससी ने पिछले 5-6 वर्षों में जो अपना रंग दिखाया है, उससे ये बात तो चरितार्थ होती है कि जेएसएससी को कभी खुशी कभी गम मूड कहा जा सकता है। और कभी खुशी तो बस कहने के लिए है, ज्यादातर तो जेएसएससी ने गम ही दिया है। फिर से मैं आपके साथ एक सूचना को साझा करना चाहता हूं जो शायद आपको एक झटका जैसा लगे, जो आपके लिए एक गम वाली बात हो, लेकिन जेएसएससी की तैयारी करने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जेएसएससी वालों के जो इरादे होते हैं वो फौलादी होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब बातें जेएसएससी का एक हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड पुलिस की बहाली को लेकर। आप में से जो लोग झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके मन में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी जब उन्होंने ये समाचार मिली उन्हें कि कार्मिक ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी है। कार्मिक ने तो जेएसएससी को अधियाचना भेजी, लोगों में एक पॉजिटिव माहौल का संचार हुआ परीक्षार्थियों में कि एक लंबे वक्त के बाद झारखंड पुलिस की बहाली आएगी, हम उसमें शामिल होंगे और अपनी एक सीट पक्की करेंगे। लेकिन लगातार लोग इस बात पर पूछते जा रहे थे कि सर इसका क्या होगा, झारखंड पुलिस कब तक आएगी। तो मैं बता दूं कि कल कुछ लोग गए थे आयोग में मिलने के लिए। तो जब वो आयोग में गए तो बहुत कुछ तो बोलना नहीं चाह रहे थे अधिकारी, परंतु उन्होंने एक संकेत दिया पहले कि जो अधियाचना है उसको लौटा दी गई है कार्मिक विभाग को। बहुत दबाव देने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि जी उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसके लिए हम लोगों ने उसको लौटा दिया है, उनको दुरुस्त करके फिर से वापस मंगवाएंगे। बहुत पूछने पर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि त्रुटियां आखिर थी क्या। उन्होंने कॉन्फिडेंशियल मामला बता के इस बात को टाल दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, जो मिलने गए थे उनका ये दूसरा प्रश्न था, ठीक है सर अगर वो गई है तो दोबारा कब तक आएगी। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम नहीं बता सकते हैं कि ये दोबारा कब आएगी कब नहीं आएगी, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की चीज है नहीं और हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि वो कब आएगी। तो इस बात को तो लेकर हम लोग समझ सकते हैं कि जेएसएससी बिल्कुल गंभीर नहीं है, क्योंकि इतनी बार परीक्षाएं आयोजित करवा चुका है, उसके बाद भी एक अधियाचना भेजने में इतनी त्रुटियां रख के भेजता है कि वो वापस हो जाता है। और वापस हो भी जाए तो ठीक बात है, लेकिन अनिश्चितकालीन वापस, ये जरा गले नहीं उतर रही है बात। अब आपके पास रास्ता ये बचता है, या तो कार्मिक विभाग में जाएं, कार्मिक से पता करें। लेकिन क्या ये विद्यार्थियों का काम है कि वो बोर्ड बोर्ड आयोग आयोग भटकते रहें कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। ऐसी कोई जानकारी सरकार के द्वारा भी दी नहीं जा रही है कि कब तक आएगी। कोई टेंटेटिव सूचना भी दी जाती तो विद्यार्थी जो है तैयारी करते। सरकार को, आयोग को इस बात को समझना चाहिए कि लाखों बच्चों का भविष्य जो है हमारी हम पर टिकी हुई है, और लाखों बच्चों की जो आशा भरी निगाहें हैं वो हमें देख रही है। लेकिन किसी को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि बहाली आएगी कि नहीं आएगी। चुनावी वर्ष है, हलचल जरूर है, लेकिन विद्यार्थियों के, परीक्षार्थियों के हक की बात नहीं हो रही है। हमने देखा कि अभी कैसे नगरपालिका की परीक्षा में किस प्रकार की धांधली हुई, नगरपालिका की परीक्षा में कैसा ढुलमुल रवैया, कैसा टाल मटोल वाला जवाब दिया गया आयोग के द्वारा। जैसा से सीजीएल के बारे में भी जो है असमंजस बनी हुई है। माना जा रहा है कि 15 दिन तक डेट बढ़ सकती है, 15 दिन 20 दिन बढ़ सकता है, जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया। सारी परीक्षाएं जो हैं अनिश्चितताओं के घेरे में हैं, अनिश्चितताओं के दायरे में पड़ी हुई हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न बनता है। कुछ विद्यार्थी हमें कमेंट में लिख रहे थे कि तो सर इससे अच्छा तो हम सेंट्रल एसएससी की तैयारी करते, इससे अच्छा अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्यों झारखंड के सहारे रहकर अपना भविष्य बर्बाद करें। आपका कहना ठीक है, आपकी चिंता भी जायज़ है, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात को समझ लें कि अगर आपको झारखंड में, आपको अपने होम स्टेट में नौकरी लेनी है तो आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। आपको इन माध्यमों से गुजर कर जाकर इतना धैर्य रख के ही आपको नौकरी हासिल करनी पड़ेगी।
तैयारी आप किसी भी चीज़ की करें, लेकिन ध्यान रखें बात को कि धैर्य रखें और धैर्य रख के आप तैयारी करते रहें। झारखंड में धैर्य के अलावा आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए जो भी झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो सोच लें कि ये भी एक स्टेज होता है झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी में। तो आप अपनी तैयारी को यही सोच के करते रहें, धैर्य बनाए रखें, अन्य परीक्षाएं भी देते रहें। लेकिन चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, बहुत ज़्यादा देरी होगी। हो सकता है कि एक माह और आगे चली जाए, ऐसी हो सकती, एक आध महीना आगे चला जाए, ठीक है। फिर लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसके बाद फिर तो विधानसभा की चुनाव है। और चुनाव के पहले सरकार सारी बहालियों को ले लेगी, नहीं तो वो किस मुंह से जाएगी जनता के बीच में। जिनकी सुगबुगाहट तेज है वो परीक्षाएं जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएंगी। एक दो परीक्षाओं को आगे हो सकता है जानबूझ के भी आगे बढ़ा रहे हो कि विधानसभा चुनाव के लिए क्या बचा के रखेंगे, उसमें भी तो बम पटकना है ना बहाली की। तो देखा जाए आगे आगे क्या होता है। लेकिन फिर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपना धैर्य ना टूटने दें, पैसेंस बनाए रखें। जैसे सीजीएल के बारे में कई लोगों ने फ़ोन भी किया, कई लोगों के कमेंट भी आए कि सर इस वक्त आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमारी मदद के तौर पर हमने उनसे ये कहा है कि हमने एक नई जो है बैच बनाई है, जिसमें जो लोग छूट गए हैं उनकी तैयारी 40-45 दिनों में, या अगर डेट बढ़ती है तो 2 महीने में, 60 दिनों में कैसे हो, उसकी हमने एक पूरी फुल प्रूफ रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत हम आपको तैयार कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ हम आपको तैयार करेंगे, ताकि जो आप लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं वो ना हो, और पूरे दमखम के साथ जैसे सीजीएल की परीक्षा का सामना करें। तो अगर आप रुचि रखते हैं, अगर आप बोकारो में रहते हैं, तो हमारे बोकारो में तेलीडी रोड में हमारी ब्रांच है। हमारे ब्रांच में आके ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। 3 शिक्षकों की टीम आपके लिए जी तोड़ परिश्रम करेगी। जहाँ तक हो सकेगा, जो हो सकेगा, जो बन पड़ेगा, टीम आपके लिए करने के लिए तत्पर है, तैयार है, कर रही है। आप भी आएँ, आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाएं।